Hi everyone, today we are going to learn and discuss your remaining part of chapter 4, the pronoun and kinds. So let's start your exercise. Yes, look your sixth exercise. Pick out the pronouns in the following sentences and say which are reflexive pronoun and where emphatic. The first one is done for you. Firstly, you have to understand your reflexive pronoun and the emphatic pronoun. What is the difference both of them? Okay, so start it. Yes, just look. Reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? जैसे वेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब्स. किसका ऑब्जेक्ट? जैसे कोई सेंटेंस है और उसका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब बट रेफर टू द सेम पर्सन एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इसका कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी. यस, सी हर्ट हरसेल्फ. इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे इसको. देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट, एवरीवन नो दिस, एंड दिस इज द वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. अब इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपकी वर्ब, एंड ये क्या है हरसेल्फ. इसने क्या कहा कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग हो? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो इट मीन्स ये आप क्या है? सी सब्जेक्ट, और सी का क्या बनाया? हरसेल्फ. तो ये जो हरसेल्फ है बेटा, वो किस में आएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा. इसी तरीके से आपका एम्फेटिक भी इसी तरीके के होते हैं. जैसे मैं अगर बोलूँ तो जैसे आई का आप क्या बनाओगे? रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ. लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करोगे तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ओके, जस्ट चेक इट. आई माई सेल्फ. अगर ही का बोले तो क्या लिखोगे आप? ही हिमसेल्फ. इसी तरीके से. एंड अगर दे का बोले, दे का अगर प्लूरल है तो इसका क्या बनेगा? देमसेल्व्स बनेगा. SELVES. इस तरीके से आपके क्या बनेंगे? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. ओके, जस्ट आइडेंटिफाई एंड लुक योर एक्सरसाइज. यस, यहाँ आपका सब्जेक्ट है तो ये आपकी कौन सी है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे इसको. क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद जब आपका यूज किया गया क्या? हरसेल्फ. तो ये आपकी किस में आएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा आपका. ये कौन सा है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यस, एक एग्जाम्पल देती हूँ अभी किसका? एम्फेटिक का. कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, आई माई सेल्फ डिड दिस जॉब. तो ये क्या है आपका? एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एज अ ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? माई सेल्फ. सेम सब्जेक्ट सेम इसमें आ गया ना, आई का माई सेल्फ. तो इट मीन्स ये क्या है आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन. बड़ा इजी है, ध्यान से आप देखेंगे इसको. एम्फेटिक प्रोनाउन. अब एक और एग्जांपल मीन स्ट्रक्चर देखिए आपका. एज ए स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कैसे बनेगा? रिफ्लेक्सिव का आपका बनेगा, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी क्या आएगी? वर्ब आएगी, और वर्ब के आफ्टर में जब आप जहां भी यूज करोगे तो मीन्स यहाँ भी आ सकता है आपका, यहाँ भी सेंटेंस में, जितना सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो मीन्स वो आपका क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा. लेकिन अगर आपका आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आफ्टर आपकी क्या आती है? तुरंत उसके बाद क्या आ जाता है? जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, जो भी है आपका आ जाता है, तो इट मीन्स वो किस में जाएगा? आपका एम्फेटिक में जाएगा. किस में जाएगा? एम्फेटिक में. ओके, समझ में आया? अभी जस्ट आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, फिर आपको अच्छे से पता लगेगा. देखिए यहाँ आपका क्या है? नाउन एज अ सब्जेक्ट हो गया. द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज. अब ये क्या है आपका? सब्जेक्ट द टाउन, और टाउन के तुरंत बाद आपकी क्या आ गया? इटसेल्फ. तो इट मीन्स ये क्या है आपका? एम्फेटिक. नेक्स्ट देखिए, सी पॉइजन. पॉइजन क्या है? आपकी वर्ब, और वर्ब के एज ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया? तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट देखते हैं, आई शट द गेट. शट क्या हो गई? वर्ब, एंड जस्ट उसके आफ्टर क्या आया? माई सेल्फ. तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव. द क्वीन. क्वीन क्या है आपका? सब्जेक्ट है,
और ये यहाँ आपका आया तो मीन्स ये क्या हो गया आपका एम्फेटिक। वी ऑफन डिजीव, और ये क्या है वर्ब डिजीव, और इसके बाद अगर आपका आता है तो मीन्स रिफ्लेक्सिव। सी लाफ्ड, लाफ्ड क्या है वर्ब, और आफ्टर वर्ब आपका क्या आएगा रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट इनकन्वेंस योर सेल्फ। अब ये क्या है आपकी वर्ब, और वर्ब के आफ्टर आया तो रिफ्लेक्सिव। ही हिमसेल्फ, क्या इसके बीच में कुछ है तो इट मीन्स तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया तो वो क्या है आपका एम्फेटिक। यू योर सेल्फ, इसमें भी नहीं है तो मीन्स ये भी क्या है आपका एम्फेटिक। आई स्टम्बल, स्टम्बल क्या है आपकी वर्ब है, स्टॉप्ड भी आपकी क्या है वर्ब है, और उसके बाद में अगर आया तो ये क्या है माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। वृंदा ईट द फूड, ये देखिए वर्ब भी आ गई आपकी तो इसमें क्या आ गया रिफ्लेक्सिव। वी अवर सेल्फ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आया तो मीन्स वो क्या है आपका एम्फेटिक। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव में बेटा आई थिंक मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपका एज ए हु और होम एज ए किसके लिए यूज करते हैं आप पर्सन के लिए। दैट आप बोथ के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए। हुज एज ए पॉजेसिवनेस को दर्शाता है, और विच किसके लिए थिंग्स के लिए आप यूज करेंगे। तो देखिए द चाइल्ड डैश पेरेंट्स आर नॉट, तो हुज आ जाएगा। द मैन हु सोल्ड यू द गोल्डन चेन इज हेयर। टाइम दैट इज लॉस्ट फॉर एवर। हेयर इज द मैन होम क्रेज सेव्ड अस। वी मेट अ वुमेन हुज सन वॉज डिवाइडेड फॉर bravery. Bring me the books which I left on the table. Only one exercise is left. Join the following pairs of sentences using relative pronoun. This is the man. देखिए यहाँ दो सेंटेंस है और ऐसा आपको क्या पुटअप करना है, इनके बीच में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग, अगर कोई थिंग्स है तो आप किसका यूज कर सकते हो, दैट का भी यूज कर सकते हो और विच का भी। अगर पर्सन है तो किसका यूज करोगे, हु, हुम और हुज। दिस इज द मैन, अब मैन क्या है पर्सन, तो आगे क्या हिज आर्म, तो किसकी आर्म थी, वो भुजाएं थी आदमी की। तो दिस इज द मैन हुज आर्म वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर। दिस इज द रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। रोड क्या है आपकी, एज दिस इज द रोड दैट लीड्स, हमने क्या कर दिया, ये रोड जो है कर्म करके सीधा आपकी क्या ले आए वर्ब, लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। दिस इज रीता, रीता इज अ पर्सन एंड हु हैव नोन हर सिंस लॉन्ग। सी गेव द आंसर, हर आंसर इज नॉट राइट। सी गेव द आंसर दैट इज नॉट राइट। He narrated a story, it was pathetic. He narrated a story that was pathetic. The child is called an orphan, his parents are dead. The child is called an orphan whose parents are dead. किस बच्चे को हम अनाथ कहेंगे, जिसके पेरेंट्स मर चुके हों। Here are the comics, I bought them for you. Yes, here are the comics which, अब ये कॉमिक्स क्या आ गई आपकी थिंग्स, और थिंग्स के लिए मैंने बताया था आपका क्या यूज करोगे विच, की क्या है ये जो कॉमिक्स विच आई बोट देम फॉर यू। वी मेट द सेलर्स, देयर शिप वॉज, तो यहाँ wrecked in the storm. We met the sailors whose ship was wrecked in the storm. Your chapter is done. Okay, thanks everyone. Like and share and subscribe my channel.